स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी अपने वाइफ और बच्चे को जर्मनी बुलाना चाहते हैं और फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। साथ ही अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मेरी वाइफ एंड बच्चे को सिर्फ 25 दिन में वीज़ा कैसे मिल गया। चलिए शुरू करते हैं। जनरली जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए वो गूगल पे इजीली अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम पहले ऐसी बात करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो आपको इजीली ऑन गूगल नहीं मिलेगी। तो चलो डॉक्यूमेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके स्पाउस जो भी जर्मनी में रह रहा है उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें सबसे पहले उसका रेसिडेंस परमिट जिसको आरपी कार्ड बोलते हैं, और उसके बाद आता है हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने से ओल्डर नहीं होना चाहिए और घर की जो भी साइज़ है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपके हाउस कॉन्ट्रैक्ट में। और जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से पर पर्सन 12 स्क्वायर मीटर स्पेस होनी चाहिए। अगर आप बच्चे के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए कि अगर छोटा है बच्चा, आपके 6 साल से छोटा है, तो उस केस में आपको 10 स्क्वायर मीटर उसके लिए अलग से स्पेस होनी चाहिए। अगर हमारे केस की बात करूं तो मैं जब भी घर ढूंढ रहा था तो मैंने थोड़ा घर बड़ा ही ढूंढा था, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप अप्लाई करते हो ना तो थोड़ा बड़ा घर आप ढूंढोगे ना तो आपके लिए इन फ्यूचर में ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे केस में मैं मेरे वाइफ और बच्चे के लिए अप्लाई कर रहा था तो मैंने थोड़ा बड़ा ही घर ढूंढा था। हालांकि मुझे मोर देन 60 स्क्वायर मीटर घर मिल गया था, तो मुझे कोई घर के मामले में कोई क्वेरी आई ही नहीं थी। थोड़ी डिटेल में बात करूँ तो इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको जर्मन में बोलते हैं वोनुंग गेबर बेसाइनिकुम। इसकी अभी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो भी हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है वो रख दीजिए और आपके जो भी जर्मनी में रह रहे हस्बैंड उसका सिटी रजिस्ट्रेशन अनबिल्डू का एक पेपर रख दीजिए। उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 1-2 महीने में ख़त्म नहीं होना चाहिए। केस में आप अपनी कंपनी से एक नया कॉन्ट्रैक्ट इशू करवा सकते हैं। साथ ही में आपको लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप कंपलसरी डालनी है, क्योंकि आपको ये जो सैलरी स्लिप है एज फाइनेंस दिखानी है। एंड आपका इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप उसको एक रख दीजिए। और जो भी कंपनी के साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस चालू है उसकी ऑफिस पे जाके आप बता सकते हो कि अगर फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मेरी फैमिली के लिए, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट आप एज अ हेल्थ इंश्योरेंस आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंट में भी अटैच करके रख सकते हैं। उसके बाद एक जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको आप जर्मन में ट्रांसलेट करवा सकते हैं इधर कोई भी लोकल एडवोकेट से, जिसका करीबन कॉस्ट 25 से 30 यूरो होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा की फाइल में इंग्लिश में और जर्मन में दोनों का ट्रांसलेशन रखना कंपलसरी ज़रूरी है। फिर आता है आपका पासपोर्ट, और आपके पासपोर्ट में जितने भी स्टैंप लगे हैं वो सारे स्टैंप की फ़ोटोकॉपीज़ भी आपके स्पाउस के वीज़ा डॉक्यूमेंट में जाएंगी। और लास्ट में आता है आपका एक इनविटेशन लेटर, जो आपको इनविटेशन लेटर आपको क्लियरली सब कुछ डिटेल में मेंशन करके लिखना है कि आप क्यों उनको बुलाना चाह रहे हैं, पूरा रीज़न, कब आएंगे और कहाँ तक रुकेंगे, वो सब आपको एक इनविटेशन लेटर में आप फॉर्मल जो भी लिख रहे हैं उसमें आपको लिखना है। अगर आपको उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आगे उसका भी एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो मैं उसमें आपको पूरी डिटेल उसमें मेंशन कर दूंगा कि मेरे केस में मैंने क्या क्या लिखा था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंने उसमें मेंशन किए थे। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपके स्पाउस जर्मनी में रह रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो भी आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर वीज़ा डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले उसका पासपोर्ट, और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसको विडेक्स फॉर्म बोला जाता है, उसको आपको ऑनलाइन पूरी डिटेल्स फिल करनी है और लास्ट में आपको उसके प्रिंट निकाल के वीज़ा के डॉक्यूमेंट में अटैच कर देनी है। उसके बाद है 2 पासपोर्ट, और ये दोनों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कंपलसरी 80% फेस जूम के साथ होना चाहिए, और उसकी कुछ साइज़ 35 बाय 45 mm, तो वो एक बार आप ऑनलाइन जाके क्लियर कर लेना। उसके बाद आता है एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशनल क्वेश्चनरी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन PDF डाउनलोड करनी है, प्रिंट निकाल के उसको मैन्युअली फिलअप करना है, क्योंकि हमारे केस में हमने ये दोनों जो फॉर्म है वो हमने मैन्युअली फिलअप ही किए थे।
तो उसमें कोई भी क्वेरी नहीं आई थी, तो आप भी हो सके तो ऐसा ही करें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो उनका आधार कार्ड है, प्रूफ ऑफ मैरिज में उनका मैरिज सर्टिफिकेट है जो इंग्लिश में होना चाहिए, एंड जो भी आपके मैरिज सेरेमनी के जो फ़ोटोज़ हैं वो आपकी जो भी रिचुअल्स हैं रिलीजियंस के हिसाब से, तो वो कंपलसरी आप 20 से 25 लेके जाइए। तो उसमें से वो 7-8 फ़ोटो रख लेंगे उसको जो भी पसंद है, और बाकी की फ़ोटोज़ आपको वापस दे देंगे। तो मैं इसमें आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जितने भी हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो लेके जाइए, ताकि उनको मन में कोई भी क्वेरी ना आए, और जो भी रिचुअल्स आपके हैं वो उसको क्लियरली उसको उधर दिखना चाहिए। और एक बार आपके डॉक्यूमेंट इधर सबमिट हो जाएंगे, फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाएंगे जर्मनी। तो जर्मनी में भी ये पूरी एक प्रोसेस वेरीफाई करी जाएगी, और ज़्यादातर केस में ये जो मैरिज के डॉक्यूमेंट है ना उसमें ज़्यादातर क्वेरी आती है। तो आप जितने हो सके उससे ज़्यादा फ़ोटो लेके जाइए, और ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी क्वेरी मैरिज के रिलेटेड ना आए। उसके बाद आता है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी कंपलसरी इन इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप आपकी जो भी ऑफिस है गवर्नमेंट उधर जाके आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसका कुछ 7-8 दिन का टाइम लगता है, तो आप ये ज़रूर एक नोट कीजिएगा। उसके बाद है हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है। अगर आपके मदर टंग में है तो इसका भी कुछ 1-8 वीक का टाइम लगता है। जो सब डॉक्यूमेंटेशन हमने एडवांस में प्रिपेयर किए थे, ताकि वीज़ा के डॉक्यूमेंट जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर ये डॉक्यूमेंट में कुछ टाइम लगता है। फिर जो भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th और जो भी आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट है, रिजल्ट्स है, सर्टिफिकेट्स है, सब के सब एक बार आप इस डॉक्यूमेंट में जोड़ दीजिए। उसके बाद आता है कवर लेटर। उसमें भी आपको सभी एक फॉर्मल लेटर लिखना है, तो इसके लिए भी मैं एक आपको वीडियो आगे अपलोड करने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको पूरी सारी चीज़ें बता दूँगा। उसके बाद जर्मन प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारा A1 का सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपके हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड है तो उस केस में आपको जर्मन A1 सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप जर्मन का A1 लेवल करके जाओगे तो आपके लिए ही वो बेटर है, और रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी नहीं आएगी। बट उधर जाके आपको कॉमन चीज़ें जो समझ में आनी चाहिए वो थोड़ी थोड़ी आएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इधर से ही A1 करके जाइए। एंड जो हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट है हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपके स्पाउस आपको जर्मनी से ही जो हेल्थ इंश्योरेंस उसकी कंपनी है उधर से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आपको अलग से कोई हेल्थ इंश्योरेंस का लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए गूगल पे जाके सिंपली कोई भी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस से आप ले सकते हो। बट उसमें मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस लो तो उसको आप मिनिमम 90 डेज़ का लेना। इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर कुछ क्वेरी आती है तो आपकी जो टाइमिंग है वो 1 महीने से 2 महीने भी हो सकती है। तो उस केस में अगर आपके पास ऑलरेडी 3 महीने का ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है तो फिर आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जब भी वीज़ा की प्रोसेस चालू कर रहे थे तब हमारे साथ यही कन्फ्यूज़न हुई थी कि बट हमने सेफ साइड 3 महीने का ले लिया था, तो हमारे लिए ये सब कुछ स्मूथली प्रोसेस हुई है। जितने भी डॉक्यूमेंट बोले उसके साथ हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यही डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करवाए हैं, और सिर्फ 25 दिन में हमारा मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का वीज़ा क्लियर हो गया था। तो ये थे दोस्तों पूरे डॉक्यूमेंटेशन मेरी वाइफ के। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका चाइल्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके वीज़ा प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और स्मूथली पूरी प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों ये थी जर्मन फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी। अगर आपने ये सब पहले से तैयार कर लिया है तो आपका प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट ज़रूर करना, और ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।